जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी बड़ा साधु हो, को न कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, नाम तो बताओ। इसलिए भागवत में ये लिखा है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे, जवान भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेले में ना रहे, जवान बेटी के साथ बाप अकेले में ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि इन इंद्रियों का भरोसा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, ययाति जी कह रहे हैं। क्योंकि आप भरोसा सबका कर सकते हैं पर अपने मन का नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन है कि आजकल क्या चलता है, अरे महाराज जी साथ में रहने से क्या होता है, साथ में है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए ये मर्यादाएं जो आपके बाप दादों ने बनाई थी वो गलत नहीं थी, उन मर्यादाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। आप भले मेरी माँ हो फिर भी आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आप भले मेरी बहन हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, आप भले मेरी बेटी हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा की लकीर पार करेंगे तो काम बिगड़ेगा, सिस्टम बिगड़ेगा, सिद्धांत बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आपका भरोसा है, मेरा भरोसा है, इंद्री का भरोसा नहीं है, मन का भरोसा नहीं है। इसका उदाहरण भी भागवत में है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, उदाहरण समझिएगा। एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी। वो नदी में खड़े होकर तप कर रहे थे, नदी में, और सालों बीत गए, राम 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 नारायण नारायण जपते जपते कितना सालों बीत गए। कहां खड़े थे? पानी में। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा कि पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रिया कर रही थी। मछली अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही थी, तो बाबा जी ने मछली को देखा। मछली को देखते ही उनके अंदर काम वासना जाग गई। फिर उन्होंने 50 शादियां की, लिखा है। कितनी शादी की? 50। बाबा जी, आप इंद्रियों का भरोसा ना करिए। वो लोग बहुत ठगे होते हैं जो अपनी इंद्रियों का भरोसा करते हैं। मत करिए भरोसा, अपने मन पे भरोसा। ये मन तुम्हें मिट्टी में मिलाएगा। ये मन का भरोसा, ये बहुत धोखेबाज आदमी है। कौन? मन। ये तो इसका भरोसा ना करना कभी। ये कब क्या हरकत करा दे, ये कब क्या करा दे, ये बड़ा निकम्मा, ये बड़ा दुष्ट है मन मेरा। सौभरी जी ने 50 शादियां करी, उसके बाद उनके अंदर वैराग्य हुआ, फिर सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लगे। अंत में उन्हें भगवान मिले।
पर बीच में शुरुआत तो अच्छी थी, अंत भी अच्छा हुआ, बीच में थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया। किस लिए बिगड़ा? एक मछली को देखने से बिगड़ गया। तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं देखने। इसलिए हम लोग कथा में कहते हैं कि हमारी बहनों को अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। कई बार बहनों को बुरा भी लगता, बाबा जी आप क्या कह रहे हो, कपड़ों से क्या लेना देना है। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक हो बेटा अपनी जगह, तुम ठीक हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हें जो देखेगा उसका बिगड़ेगा, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। जो तुम्हें देखेगा, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, क्योंकि मन कंट्रोल के बाहर है। इंद्रियों का भरोसा ना करना, लाख बार शास्त्र कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं। इसलिए शादियां होती थी कि अपने पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। इसलिए हमारे भगवान गृहस्थ थे, राम जी गृहस्थ थे, कृष्ण जी गृहस्थ थे, स्वयं गुरु जी वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, क्योंकि पत्नी के साथ आप रहेंगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए नारियां होती हैं, पत्नी होती हैं। पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी अपने पति के साथ रहे, खुश रहो। इसलिए रिश्ते बनाए गए हैं, शादी करी गई हैं, पति पत्नी है, प्यारा रिश्ता है ये। हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे जीवन में जो है, एक गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो सब उचित है जो था, गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब शादियां गलत हैं, पत्नी गलत ना, पत्नी एक किला है। पहले के जमाने में राजा महाराजा किला बनवाते थे। किला कैसा होता था कि हम तो दूसरों को, हम अपने दुश्मन को मार सकते थे, पर उसका वार हमें नहीं। किला ऐसा होता था कि हम तो मार सकते थे दुश्मन को, पर वो हमें, क्योंकि किला हमारी क्या करता था, रक्षा करता था। जैसे किला हमारी रक्षा करता था, ऐसे पुरुष की रक्षा उसकी पत्नी करती है। पत्नी एक किला है, इस किला में रह के पुरुष को अपनी इंद्रियों को जीतना होता है, भोगी नहीं बनना होता, इंद्रियों को जीतना। पत्नी एक किला है, पति के लिए पत्नी किला है, और पत्नी के लिए पति किला है, कि तुम्हें इसके साथ रहकर अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। इंद्रियों पर विजय पा गए तो भवसागर पार है, और नहीं पा सके तो फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का एक चक्र है, कुचक्र, जन्म मृत्यु जन्म। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज। यदि मन नहीं बिगड़ा किसी का तो फिर आप बढ़िया है, राम राम जपते रहिए। ये तो मन बिगड़ने की बातें मैंने बोली, ना बिगड़े तो बहुत अच्छा। अब जरूरी नहीं है कि जितने हमारे ब्रह्मचारी संत हैं इनका मन बिगड़ा, ना ना ना। जिनने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है वो तो महान है। विवेकानंद जी ने शादी थोड़ी की। अब विचार करिए कि जब इंसान चींटी के चलने की ध्वनि रिकॉर्ड करने का यंत्र बना सकता है, तो परमात्मा, क्या आप सोच क्या रहे हैं, उसका यंत्र नहीं बना सकते? वो परमात्मा है, वो तो वो है जिसने तुम्हें बनाया है, तो उनके लिए असंभव क्या है? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव उनके लिए। तो भगवान सबकी जानते हैं। चार थे सुभिज्ञा, और भगवान स्वानैव राजते इति स्वराट। स्वराट मतलब जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ना पड़े, स्वयं प्रकाशित हो, उन्हें स्वराट कहते हैं। भगवान सूर्य और चांद को भी प्रकाश देते हैं, इनसे प्रकाश लेते नहीं हैं। वो भगवान हैं, करोड़ों सूर्य को प्रकट करने वाले भगवान,
जो करोड़ों सूर्य को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। वो भगवान स्वराट। अच्छा, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जो ब्रह्मा जैसों की बुद्धि को भी मोहित कर देते हैं, जिनके पास ब्रह्मा जैसों की बुद्धि का भी नियंत्रण है। जो ब्रह्मा जी आदि कवि है ना, सबसे पहले, हाँ, ऐसे ब्रह्मा भी भगवान को जानने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। मुह्यंत यत् सूरया, भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा भी जल्दी से समझ नहीं पाते। भगवान सबकी समझ से परे है। अच्छा, भगवान को जानना हो तो कैसे जानेंगे? भगवान को समझना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए, भगवान को जानना हो तो वेद बल से नहीं जाना जा सकता है, ज्ञान बल से भगवान को नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जाना जा सकता है? सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हुई जाए। अर्थात भगवान को जानना हो तो वेद पुराणों से नहीं जाना जा सकता। उनके लिए तो प्रेम के चक्षु चाहिए, भक्ति के चक्षु चाहिए। यदि कोई प्रेमी भगवान से कहे कि प्रभु आप मुझे अपने निज स्वरूप का दर्शन करा दो, तो भगवान उसे कृपा करके सब कुछ दिखा सकते हैं, है ना। प्रेम के बल पर भगवान रीझ जाते हैं। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। यदि भगवान को ब्रह्मा मोहित ना होते तो ब्रजवासी और बछड़ों का हरण क्यों करते? एक बार ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा कर ले गए थे कि देखूं ये भगवान है या नहीं। भगवान की परीक्षा ली थी। यदि उन्हें पता होता कि कृष्ण भगवान है तो परीक्षा क्यों लेते? और परीक्षा ली मतलब संदेह था, मतलब भगवान को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, इंद्र भी नहीं जान पाए। पानी बरसाया इंद्र ने, उन्हें यही तो लगा था ये सामान्य ग्वाल बाल है। तब तो इंद्र ने पंगा लिया और ब्रह्मा जी ने भी लिया। परंतु भगवान तो वो हैं जिसे कोई जान नहीं सकता। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी ये बताओ कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई है, संसार क्यों बनाया है? एक गाना भी लोग गाते हैं, दुनिया बनाने वाले ये काहे को दुनिया बनाई, है ना। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? अच्छा ये बताओ, दुनिया नहीं बनाई होती भगवान ने तो हमें कैसे पता चलता कि देखो कथाओं में कितना सुख है, भगवान के चिंतन में, भगवान की चर्चा में, भगवान के कीर्तन में, बिहारी जी के दर्शन में, वृंदावन धाम में कितना सुख है, कितना आनंद है। यदि दुनिया नहीं बनाई होती तो बताओ ये सुख हमें कैसे मिलता, है ना। अब किसी ने कहा भाई कंप्यूटर क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है? काम को सरल करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया है। काम को सरल करने के लिए ना बनाया गया है भाई। मशीन क्यों बनाई गई है? काम को तेजी से और आसान करने के लिए मशीन बनाई गई। उसी प्रकार ये संसार बनाया गया है। अच्छा अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब संसार नहीं था तब हम सब कहां थे? तब कहां थे हम जानते हो? तब हम लोग गौलोक धाम में थे, बैकुंठ में थे। हम सब बैकुंठवासी हैं, हम सब गौलोकवासी हैं ऑलरेडी। पर हम संसार में क्यों आए?
इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है, जाओ 25, 50, 100 साल जरा पृथ्वी लोक में जाकर हमारा ध्यान करो। भाई देखो ना, मंदिर में 4 कोने होते हैं। कभी हम इस कोने में खड़े होकर दर्शन करते हैं बिहारी जी का, तो कभी उस वाले कोने में खड़े हो जाते हैं। इस कोने का अलग अलग आनंद है, उस कोने का अलग आनंद है ना। कभी कभी सामने खड़े हो जाते, सामने से देखेंगे आज ठाकुर जी को। जगन्नाथ मंदिर कभी गए आप लोग? जगन्नाथ भगवान को आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे। केवल जगन्नाथ भगवान का मंदिर ही ऐसा है कि वहां जगन्नाथ भगवान को बाहर से यदि आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो देख ही नहीं पाएंगे। फिर कहां से देखना पड़ता है? थोड़ा किनारे से, इस तरफ से, है ना। दरवाजे की जो चौखट है, गरुण स्तंभ, जगन्नाथ जी भगवान मंदिर के सामने गरुण स्तंभ है जहां ज्योत जलती रहती है। गरुण स्तंभ के भी पीछे एक दरवाजा है। उस दरवाजे, वो चौखट दरवाजा है ना, दरवाजे के किनारे जाकर के दरवाजे पत्थर में हाथ ऐसे लगा के ऐसे झांक कर देखोगे तब जगन्नाथ जी स्पष्ट दिखते हैं। बीच से देखेंगे तो दिखेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने भी वैसे ही देखा था, पत्थर से चिपक के, तो इतना प्रेम जागा, इतना प्रेम उमड़ा कि उनके हाथ उस पत्थर में धस गए, अर्थात उनके प्रेम से पत्थर पिघल गया था। आज भी वो पत्थर वहां पर है। जिस पत्थर श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और उनके चरणों के निशान पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी वो पत्थर वहां पर है। तो क्या अर्थ है? सामने से नहीं, थोड़ा किनारे से। किनारे से देखने का अपना आनंद। अच्छा, मंदिर में जब आप अंदर घुस जाते हैं जगन्नाथ जी भगवान के, जब आप गर्भगृह में घुस जाते हैं तब तो फिर वहां और आनंद है। पर वहां धक्का मुक्की ज्यादा है, आप खड़े नहीं हो सकते। आप 1 मिनट मतलब 60 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। पीछे वाला जरूर आगे की तरफ कर देगा और आगे वाला फिर इस तरफ कर देगा, चलो बाहर। सब अपना देखो, अंदर के दर्शन में भी आनंद है और बाहर से दर्शन में भी आनंद। उसी प्रकार कभी हम लोग बैकुंठ में रह के भगवान का दर्शन करते थे, उसका भी एक आनंद था। कभी हम गौलोक धाम में रहकर भगवान का दर्शन करते थे, उसका भी एक आनंद था। अब मृत्यु लोक में आकर भगवान ने कहा चलो यहाँ दर्शन करके बताओ तो जाने। यहाँ भगवान हमारे संग लुका छिपी खेल रहे हैं। हम लोगों को भी ना मैया जी, ओ मेरी माँ, हम लोगों के साथ ना भगवान लुका छिपी खेल रहे हैं। आपने कभी खेला है बचपन में लुका छिपी खेला? हमने तो बहुत खेला है। 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते थे और 10 छिप जाते थे और एक ढूंढता था। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और उसके देखे बिना किसी ने उसको पकड़ लिया तो फिर वो दाम देगा। हाँ, पकड़ लिया। भगवान का भी कभी कभी मन होता है भक्तों के संग खेलने का। गौलोक धाम में तो साथ साथ थे, बैकुंठ में भी साथ साथ थे। भगवान बोले चलो खेलने चले। अच्छा ये बताओ, आप रहते घर में हैं, सोते घर में हैं, खाते घर में हैं, पर खेलते घर में नहीं है। खेलने के लिए अलग जगह चाहिए, बड़ी सी। हम लोग गांव में जाते थे खेलने, जिसका घर खाली हो उसके घर में घुसते थे, उसके घर में खेलते थे। वो भले गाली देता रहे पर खेलेंगे तेरी घर में है। किसी की ट्रॉली रखी रहती, ट्रैक्टर की ट्रॉली, तो ट्रॉली पे जाके खेलने लगते। कोई ट्रॉली को ट्रैक्टर में फंसा के जा रहा हो तो पीछे ट्रॉली पे लटक जाते, वो खेल चलता।
बैलगाड़ी जा रही है तो बैलगाड़ी से लटक गए। मतलब आदमी रहता घर में है, खाता घर में है, पर खेलता घर में नहीं। घर में मजे ही नहीं आता, जगह कम होती है, बाहर खेलता है। उसी प्रकार भगवान रहते तो अब देखो, हम लोग कभी गौलोक धाम में थे, बैकुंठ में थे, हम सब भगवान के निज धाम पर थे, परंतु भगवान ने कहा चलो खेल खेलने चलते हैं। तो खेलने के लिए भगवान ने ये संसार को बनाया है, ये दुनिया बनाई है। लोग कहते हैं ना दुनिया क्यों बनाई? भगवान भक्त के संग खेलने के लिए ये दुनिया बनाते, प्रपंच। भगवान हमारे संग लुका छिपी खेल रहे हैं। गौलोक धाम में भगवान, तुम छिपे थे, हम छिपे थे, तो भगवान ने तुम्हें पकड़ लिया। पहला ये पकड़ में आ गए, दूसरा ये आप सबको भगवान ने पकड़। अब भगवान बोले चलो हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो मृत्यु लोक में हम जब से जन्म लिए हैं तब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। जगन्नाथ जी कहाँ हो? ऐसी जगह छिपे हैं भगवान के, मिल ही नहीं रहे हैं। लोग सब ढूंढ रहे हैं, कोई जंगल में जाके ढूंढ रहा, कोई वृंदावन में ढूंढ रहा, कोई केदारनाथ में, कोई बद्रीनाथ में, कोई रामेश्वरम में, सब ढूंढ रहे हैं, पर मिलेंगे कहाँ? अरे भाई मुझे बाहर ना ढूंढो, भगवान तो तुम सबके भीतर ही छिप करके बैठे हैं। अपने भीतर, अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, तुम्हारे भीतर बैठे हैं भगवान। ये संसार भगवान ने इसलिए बनाया है कि यहाँ भक्त के साथ भगवान रमण कर सकें, खेल सकें। और भक्त हमसे कितना प्रेम करता है। हम गौलोक धाम बैकुंठ में भगवान के सामने थे, दिन रात हम उन्हें दर्शन करते थे, पर संसार में आकर के देखो ना, माया मोह में से उलझ गए। क्यों उलझ गए? तुम पैसों में क्यों उलझ गए? तुम्हें किसने उलझाया है? भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम पैसे पैसे के पीछे भागो, तुम जबरदस्ती उलझ गए। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम बेटा बेटा के पीछे भागो, तुम जबरदस्ती उलझ गए। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम हमें भूल करके संसार में रम जाओ, समा जाओ ना। भगवान तो यही कहते हैं कि काम करते हुए बेटा, अपने गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए मेरा स्मरण करते रहना, मेरा चिंतन करते रहना। इसीलिए भगवान ने ये संसार बनाया है कि देखूं तो सही कि मेरा भक्त व्यस्त रहकर मुझे याद करता है कि नहीं। गौलोक धाम बैकुंठ में तो हम सब फ्री थे, काम ही था उन्हें याद करना, पर यहाँ तो हम लोग बिजी रहते हैं ना, जिम्मेदारियां छोटी छोटी हैं। इस जिम्मेदारी में रहकर क्या हम भगवान को याद करते हैं? यदि याद करते हैं तब भगवान कहेंगे हाँ तू तो यहाँ भी अच्छा था, वहां भी मुझे भज रहा है। और यदि भगवान को तुमने भुला दिया तो भगवान बोलेंगे अब वापस नहीं आना मेरे यहाँ, तुम अब जाओ नरक। फिर ऐसों को नरक भेज देते हैं, जाओ। फिर ऐसों के लिए नरक बनाया गया, क्यों भुलाया तुमने हमें? भाई बच्चा माँ की उंगली छोड़कर मेला में गुम हो जाए तो माँ बहुत ढूंढती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, और मिल जाए तो पहले सीने से लगाएगी और फिर गाल में 4-6 चिपकाएगी, कहाँ चला गया था उंगली छोड़कर, कहाँ गया। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। संसार में तुम्हें भेजा है, अब तुम भगवान की उंगली छोड़ करके दुनिया की दुकानों में घुस रहे हो, परिवार की दुकान, गृहस्थी की दुकान, पैसों की दुकान, पत्नी की दुकान, यहाँ वहां भटक रहे हो। अब भगवान को मिलोगे ना तो पहले 2-4 थप्पड़ जमाएंगे, कहाँ चला गया तो उंगली छोड़ के जा नरक, वहीं तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा। फिर हम भोग कर शुद्ध होकर फिर आते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भगवान ने संसार क्यों बनाया, तो भगवान भक्त और भगवान दोनों ही अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, अपनी लीलाओं को प्रकट करने के लिए ही भगवान ये संसार को बनाते हैं, है ना जी। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। भगवान में तीनों गुण मृषा। कौन?
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान हम तो तीनों गुणों से हैं, है ना। किसी के भीतर सतोगुण की प्रधानता है, किसी के भीतर रजोगुण की, किसी के भीतर तमोगुण